गांव के एक लड़के में जिन आता था। इसे बहुत तकलीफ होती थी, जिसकी वजह से इसके घर वाले इसका बहुत ख्याल रखते थे। वो लड़का जो कुछ कहता था घर वाले इसे फौरन कर देते थे। इसकी अय्याशियां देखकर मैंने भी सोचा क्यों ना जिन वाला ड्रामा किया जाए। एक दिन अपने शैतानी प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए गांव के बाहर एक जंगल में चला गया। सोचा वहां जाकर छींकने लग जाऊंगा और बेहोश होने की एक्टिंग करूंगा। फिर तो बस सब यही समझेंगे कि इसे भी साया हो गया है। जंगल में घुसते ही एक दरख्त के नीचे बैठ गया और सामने पड़े हुए पत्थर यूं ही यहाँ वहां फेंकने लगा। एक पत्थर सामने दरख्त पर बैठी शहद की मक्खियों के छत्ते में जा लगा। अब मैं अकेला था और सामने शहद की मक्खियों का पूरा टोला। नाक, कान, आंख, गाल, सर, मतलब हर जगह काटा। अब मैंने छींकना शुरू कर दिया और भागने लगा। चेहरा वगैरह बुरी तरह से सूज गया था। मैं तो जंगल में जिन का नाटक करने आया था, मगर फिलहाल मेरा अपना मुंह जिन जैसा हो गया था। भागते भागते कीचड़ में गिर गया। मुंह और कपड़े कीचड़ में खराब होकर काले हो गए। अब मैं सचमुच जिन लग रहा था। भागते भागते गांव के करीब पहुंचा। कुछ लड़के खड़े थे। इन्होंने जो मेरी हालत देखी कि ये क्या खौफनाक बला भागती हुई आ रही है, वो भागने लगे। मैं इन्हें देखकर चिल्लाया, बचाओ बचाओ। वो समझे मैं कोई आदमखोर या जिन हूँ। वो भी भागने लगे। अब आगे वो थे और पीछे मैं था। भागते भागते हम लोग घरों में दाखिल हो गए। अब जो घर वालों ने देखा कि ये क्या अजीब चीज आ गई है, वो भी घबरा गए। इन्होंने मुझ पर लिहाफ डाला और डंडों से पीटने लगे। मैंने चीख चीख कर बोला, अरे छोड़ो मुझे, मैं हूँ शदाब। तब अचानक सब रुक गए। मुझे लिहाफ से निकाला और डॉक्टर को बुलाया गया। बहरहाल कुछ दिन बाद मैं ठीक हो गया। अब मैंने सोचा कि जिन वाला ड्रामा करना चाहिए। एक दिन शाम को मैं सहन में चारपाई पर बैठा था तो मैंने अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालना शुरू की और टेढ़े मेढ़े मुंह बनाना शुरू कर दिए। सामने चारपाई पर दादी बैठी हुई थी। मुझे देखकर इन्होंने मेरी नकल करना शुरू कर दी। मैंने ज़बरदस्ती अपनी हंसी रोकी और चिल्ला कर बोला, अबे ओ चिड़िया। मैं बुढ़िया को चिड़िया बोल गया था। फिर करेक्शन के बाद दोबारा बोला, अबे ओ बुढ़िया, क्यों अपनी मौत को आवाज़ देती हो? ये क्या कर रही है तू? जानती नहीं मुझे कि मैं कौन हूँ? मैं जंगल का जिन हूँ। तेरा पोता शदाब अब मेरे कब्जे में है। अब खौफ के मारे दादी की नकली बत्तीसी बजने लगी और बजते बजते जमीन पर गिर गई। इतने में अम्मा अब्बा भी आ गए और कहते, जिन बाबा, हमारे बच्चे की जान छोड़ दो। ये वैसे भी निकम्मा था, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमारे पड़ोसी के बच्चे को चिमट जाओ। मैंने दिल में कहा, शुक्र है असली जिन नहीं था, वरना किन्नी वड्डी बिस्ती थी गल सी, ओ भी जिन दे सामने। खैर, मैंने डराना धमकाकर इन्हें इस बात पर राज़ी किया कि मैं जो कुछ भी कहूँ मेरी बात लाजमी सबको माननी पड़ेगी, वरना शादी की खैर नहीं है। वो लोग भी राज़ी हो गए। अब रोज़ मुझे वक्त पर अच्छे अच्छे खाने मिल रहे थे और वक्त पर तमाम ज़रूरियात पूरी होती जाती थी। घर वालों को थोड़ा थोड़ा शक भी हो गया था कि ये कैसा जिन है जिसे लेस चिप्स खाने होते हैं, या मैगी नूडल्स मंगवाता है, या पेप्सी बोतल पीता है, मगर डर की वजह से कुछ ना कहते। अब मुझसे ये तंग आ गए थे कि कोई ख़रीदार मिल जाता तो शायद मुझे बेच भी देते। एक दिन मैंने मखसूस अंदाज में बुरे बुरे मुंह बनाना शुरू किए और अजीब आवाज़ें निकालने लगा। पहली फुर्सत में दादी मुझे देखकर भाग गई। अम्मा अब्बा भी हाथ जोड़कर आ गए। मैंने सोचा था आज आखिरी ड्रामा करके फिर तौबा कर लूँगा, बस किसी तरह मुझे साइकिल मिल जाए। मैंने साइकिल की फरमाइश की। इन्होंने अपनी गुर्बत के राग अलापने शुरू कर दिए। अब मैंने घर में उछल कूद मचाना शुरू कर दी। यहाँ भाग के जाता, वहाँ जाता, भाग भाग कर गिर गया और बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा जैसे शादी को बहुत तकलीफ हो रही हो। ऐसे में अल्लाह जाने अब्बा को क्या ख्याल आया। इन्होंने कहा,
ये नकली जिन है, क्योंकि असली जिन जब इंसान के जिस्म में आकर इसे बेहोश कर देता है तो फिर इसके बाद वो बेहोश इंसान एक टांग पर खड़ा होकर नाचता है और अम्मा को चुपके से आंख मार दी। मैंने ये बात कभी सुनी तो नहीं थी, मगर एतबार कर लिया कि अब्बा थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। मैं भी खड़ा हो गया और हो जमालो गाना याद करके एक टांग पर नाचने लगा। बस फिर कुछ देर बाद अब्बा का जूता सीधा मेरी नाक पर आकर लगा। इसके बाद जो हुआ इसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता।